तो करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को, डेरिवेशन को सॉल्व करना, डेरिवेशन को डिराइव करना एक्चुअली। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है एनर्जी के नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सम हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हो रहा है, और इन दोनों का सम मिला के मैकेनिकल एनर्जी है। इसका मतलब पूरी ही दौरान जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट या रिमेन सेम। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट कि क्या बोलते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी स्टेप पे हो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। आपका जो बॉल है अगर वो ऊपर है किसी हाइट पे, तो वो ग्राउंड पे से पहुंचते पहुंचते इनकी एनर्जी जब हम काउंट कर रहे हैं दैट विल रिमेन सेम। यू कैन सी इट दैट कि कैसे ये सेम है और हर बार mgh कैसे हमारा फॉर्म हो रहा है। तो इसी का डेरिवेशन हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ हमारा डेरिवेशन होगा डायग्राम के थ्रू, और डायग्राम में कुछ इस तरह से कि आपका ये बॉल है, ऊपर है, ए बी और सी हमने पॉइंट पुट कर दिए हैं। सबसे जो टॉप पे होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है 0, तो u इज इक्वल टू 0 रखा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये पूरी हाइट h है, और यहाँ पे जब बॉल पहुँचती है b पे तो उसकी कुछ वेलोसिटी मैक्सिमम कुछ इंक्रीज होती है, और फिर उसके बाद फाइनली आके मैक्सिमम हो जाती है क्या? काइनेटिक एनर्जी। और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। जैसे जैसे उसकी हाइट डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होते जाती है। ये हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ए पे जो है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी क्या? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी? हाई पे, मतलब mgh एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो जब मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, या फिर टोटल एनर्जी बोलिए आप, मैं इसको टोटल एनर्जी बोलती हूँ, दैट इज वी परफेक्ट वर्ड फॉर इट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे, आएगा 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh, ठीक। ये आपकी पहली पॉइंट, जब आपका बॉल जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पॉइंट ए पे रखा गया है, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट, पॉइंट बी पे जब आता है, पोजीशन बी पे एट पॉइंट पी, एट पॉइंट बी, तो बी पे क्या है? वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, ये तो v हो गया आपका, ठीक है। वेलोसिटी है आपके पास v, और डिस्टेंस है आपका, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है ना, तो डिस्टेंस विल बी x, ठीक। तो वेलोसिटी v, डिस्टेंस x। अब ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर ही थी, है ना, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ हम आए हैं नीचे, तो वेलोसिटी v है आपके पास, देन u विल बी 0 एंड डिस्टेंस विल बी व्हाट? डिस्टेंस विल बी x। तो क्या x? यहाँ पे हमने x डिस्टेंस कवर किया ना यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये डिस्टेंस x है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये v स्क्वायर तो v है हमारे पास, है ना, और u क्या है? 0 है, 2 है हमारे पास, a क्या है? g, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s क्या है? x है। तो ये क्या बना आपका? 2gx बना, ठीक, v स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, मतलब 2gx की वैल्यू है ये, ठीक है, ये 2gx की वैल्यू है। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया mgx, ठीक, वहाँ पे हमने mgh रखा है, यहाँ पे mgx है। अब pe क्या होता है? p क्या होता है? mg, ठीक है, और h तो है नहीं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, h तो हमारी कहीं से भी नहीं है, तो h में से x को माइनस कर देंगे तो h माइनस एक्स निकल जाएगा। तो h के बदले हम क्या रखेंगे? h माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो गया? mg इंटू एच, mgh माइनस mgx, ठीक है। तो जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी? mgx सॉरी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली है? mgh माइनस mgx, ठीक। अब mgx कैंसिल हो गया, क्या फाइनली मिला हमको? पॉइंट बी पे भी आपकी टोटल एनर्जी mgh है। आप देखिए, पॉइंट ए पे भी mgh थी, पॉइंट बी पे भी mgh है, ठीक। और इसी तरह से जब हम थर्ड निकालेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा कर लेते हैं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो यू विल बी जस्ट कनेक्शन जो है थोड़ा सा वो हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो हम पॉइंट सी पे आते हैं।
पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट सी पे क्या है हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट जो है वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा x, और जो v हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं, 2g 2as। ठीक है, 2as किया है हमने, ये हो गया आपका 0, यहाँ आपका हो गया 2a और h। ठीक है, 2a के बदले हम क्या रखेंगे, g। ठीक, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh। अब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रखना है हमको, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखते हैं हम क्या, हाफ m v स्क्वायर के बदले 2gh, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया mgh। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे बिल्कुल 0 होती है, तो हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे mgh है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे 0 हो जाएगी। तो जब टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो mgh प्लस 0 विल गिव यू mgh। तो फाइनली व्हाट वी हैव सीन कि चाहे पॉइंट A हो या पॉइंट B हो या पॉइंट C हो, हमको हर बार क्या मिल रहा है, mgh, mgh एंड mgh। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे हो ऑब्जेक्ट आपका, उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, मीन्स दिस इज द व्हाट डेरिवेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि था पार्ट 2 के लिए मैंने बचा के रखा था आपके लिए, और पार्ट 1 में तो हमने सब कुछ सॉल्यूशन किए ही हैं, मतलब सब कुछ डिस्कस किया है। अब करेंगे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आपने देखे हैं, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो उनको तो यूज़ करना पड़ेगा। और वो यूज़ कैसे करेंगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या, ये न्यूमेरिकल है आपका बिल्कुल रेडी। ठीक है, इसमें आपको बस समझना है पहले। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg रन्स अप द स्टेयर्स ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। मतलब टाइम आपका दिया हुआ है 9 सेकेंड, ठीक है, और मास भी दिया हुआ है आपका 50 kg, ठीक, और जी की वैल्यू भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, पावर पता करना है। तो वेट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 50 kg, ठीक है, 50 kg, और फॉर्मूला क्या होता है m और g। m और g मतलब मास, और g आपका है 10, ये हो गया आपका 500 क्या, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में है। ओके, देन हाइट कितनी है, ईच मतलब 45 स्टेप्स चढ़ा है, ठीक है, ईच स्टेप का सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो 45 स्टेप्स का कितना होगा, सॉरी, तो 45 इंटू 15 करेंगे, ठीक है, अपॉन 100 करेंगे। क्यों, सेंटीमीटर को मीटर में भी तो चेंज करना है, क्योंकि आपका जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो ये हो गया आपका आंसर कितना, 675 अपॉन 100, दैट विल बी 6.75 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, स्टेप्स, हाइट पता कर लिया आप, mg निकल गया, हाइट निकल गई, क्या निकालना है आपको, पावर निकालना है, टाइम टेकन टू क्लाइंब t भी है आपके पास, क्या है 9 सेकेंड्स है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही पता चल रहा है हमको, देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही पता चल रहा है कि आपको सबसे पहले तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तभी आपका राइट होगा डन वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन इनटू टाइम। वर्क डन इनटू नहीं होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो ये हो गया अपॉन टाइम। ठीक, वर्क डन का मतलब क्या होता है, mgh। ठीक, बॉडी कितना कवर किए, तो mgh अपॉन t। तो mg की वैल्यू थी 500, h की वैल्यू थी आपकी 6.75, और टाइम था आपका 9 सेकेंड्स। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा इसमें, आपका कैलकुलेशन जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंटू 100 यहाँ कर दीजिए, ये हो गए जीरोस कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका 3 3 ज़ा, ये हो गया आपका 3 2 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर से आपके पास है 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा और 5 ज़ा, और 5 इंटू 75 आपका आंसर आ जाएगा 35 375 वॉट पावर आ गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। आपको पता होना चाहिए पहले कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या वैल्यूज़, किसकी क्वांटिटी, किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको परफेक्टली डन करना है। फिर आपका काम है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इस टाइम को हम प्रॉपर लिख लेते हैं, अदरवाइज
डजंट लुक लाइक क्लियर। ठीक है, ये रहा आपका टाइम। आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन mgh हुआ है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि mgh क्यों हुआ है, क्योंकि आप स्टेयरकेस पे रन अप कर रहे हैं अप। ठीक है, तो कुछ हाइट कवर कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और ये देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट विथ 100 न्यूटन वेट इज रेज टू द हाइट 15 मीटर। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पसेस बाय द बॉडी एट दैट हाइट। ठीक है, mgh। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द न्यू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी न्यू कब निकालनी है, इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज रेज्ड हाफ ऑफ इट्स हाफ ओरिजिनल हाइट। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल हाइट से हाफ जाना पड़े तब, या फिर ओरिजिनल हाइट से 3 टाइम्स ज़्यादा जाना पड़े तब। इसमें जी की वैल्यू दी हुई है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, आपको 2 चीज़ें निकालनी है और निकालते हैं कुछ इस तरह से। तो इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को किया है और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही बेहतरीन मज़ा आने वाला है आपको इसमें कि आपको पता क्या क्या है। ये देख लीजिए आप, सबसे पहले तो आपको पता क्या क्या है। जी की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, mg वो बोल रहे हैं क्या है, इतना वेव है। ठीक है, इतना वेव mg की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन। ध्यान से समझिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो mgh का फॉर्मूला तो लगना ही लगना है। ठीक है, h यहाँ पे है 15 मीटर, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg और h क्या दिया हुआ है, mg 100, h क्या दिया हुआ है 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 1500 पोटेंशियल एनर्जी है, तो जूल में आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट को हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वापस से वही होगी, mg तो चेंज नहीं होने वाला है, हाइट हो जाएगी आपकी इसकी आधी, मतलब 7.5। इसको कर दीजिए आप डेसिमल को चेंज और ये हो जाएगा 750 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी जब आपका mg चेंज नहीं होने वाला है और रेज कितना हो रहा है 3 टाइम्स, मतलब 15 × 3 45, आ गया आपका 4500 जूल। देखिए कितना सिंपल था, पता होना चाहिए कि करना क्या है और फॉर्मूला क्या लगने वाला है, बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या क्या गिवन है आप सबसे पहले लिखेंगे, फॉर्मूले को आप जल्दी से रिकॉल कर लेंगे कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, एंड देन जस्ट पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इट एंड देन सॉल्व इट। ओके, तो हाउ इट वॉज सो ईजी टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, मतलब m इज गिवन 2 kg is thrown up with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी भी ले सकते हैं हम, लेट्स सी लेते हैं कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं हम। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। एट द हाइएस्ट पॉइंट वो बोल चुके हैं, तो क्या होता है हाइएस्ट पॉइंट पे वैल्यू इसकी, ये देखना है हमको अभी। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, हमारे पास m है, हमारे पास v है, तो हम निकाल ही लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम आराम से निकालने वाले हैं, हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, इट्स जूल। ओके, अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे जाता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वही होता है आपकी वैल्यू जो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी निकाल ली है। दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल था। काइनेटिक, मैंने बोला ना आपके पहले गिवन लिखिए, आपका फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है बस, उसके बाद आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्टेड है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ऑफ मास। अब अगेन मास ऑफ द कार इज गिवन 500 kg। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार डबल्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हमको निकालनी है, हाफ mv² हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हमको देखना है कि वैल्यूज रखनी कैसे है। ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से क्वेश्चन, कि कैलकुलेट करना है हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ऑफ मास 500 kg विद द मूविंग ऑफ द वेलोसिटी, मूविंग विद द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब कार की वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्या क्या है देखते हैं, हाफ m
वी स्क्वायर मतलब 36 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 60 इंटू 60, ये जीरोस कैंसिल, ये 36 कैंसिल, आपका आंसर आ गया v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 10 के स्क्वायर के साथ। अब आ जाते हैं हाफ इंटू 500 इंटू 100। ठीक, ये आ गया कैंसिल आपका, ये 50 और यहाँ पे आ गया आपका 25,000 जूल और 25 किलो जूल। ठीक है, ये आपका डन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब आपका वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो व्हेन द वेलोसिटी डबल्स तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो जाएगा हाफ इंटू एम, तो चेंज होना नहीं है, वेलोसिटी हो गई है इसकी डबल, डबल मतलब 10 का डबल होता है 20। ठीक है, अब देखते हैं हाफ इंटू 500 इंटू 400, यहाँ पे करते हैं 200, ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे हो जाएगा ओ माय गॉड 1 लाख जूल या फिर 1000 किलो जूल। देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन भी, इतनी सिंपली सॉल्व होने लगे जब न्यूमेरिकल्स, तो क्यों ना मज़ा आया इनको सॉल्व करने में, है ना। थ्योरी से मच बेटर लगता है न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स को अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर उनको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लर्न नहीं करना है ना, यहाँ पे तो दिमाग लगाना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, लर्न क्या करना है, रिकॉल क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले, है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर टू स्टोर इन अ टैंक एट अ हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर इन 20 सेकेंड। मतलब आपको मास भी दिया हुआ है 800 kg और हाइट भी दी हुई है 1500 सेंटीमीटर और टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड और जी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आपको ये सब दिया हुआ है, आपको निकालना है पावर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम की वैल्यू दी हुई है 800 kg, एम की नॉट एम जी की, एम की वैल्यू दी हुई है 800 kg। ठीक है, हाइट दिया हुआ है आपका 1500 सेंटीमीटर, जिसको आप 15 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना है, और टाइम है आपका 20 सेकेंड्स। तो क्या हुआ आपके पास, पहले तो लिखेंगे आप वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या है आपके पास, देख लीजिए आप, वर्क डन इज योर mgh। ठीक है, मतलब कि लिफ्ट कर रहे हो ना वाटर टैंक को, तो mgh हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है, इंटू h। ठीक, और उसके बाद टाइम है आपके पास क्या, टाइम है आपके पास 20 सेकेंड्स। ठीक, तो आपको क्या निकालना है अभी, पावर निकालनी है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब 800 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 20। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 400, यहाँ पे हो गया आपका 60 और ये हो जाएगा आपका क्या, जूल। ठीक, वॉट होता है ये, वॉट नॉट जूल, इट्स वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है। और आप इसको लिख सकते हैं 6 किलो वॉट। ठीक है, तो कैसा रहा आपका ये क्वेश्चन, कितना इजीली सॉल्व हो गया, आपको कुछ कैंसिल नहीं करना पड़ा, लास्ट में आपको सिर्फ कैंसिलेशन करना पड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देख के। तो था ना कितना मजेदार, आपको बस सब वैल्यूज को पुट करना है और फटाफट देखना है, किसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले मत करिएगा, आपको आखिरी में सब अपने आप कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स। आपको जूल में निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इफ द टोस्टर हैज 60 वॉट, मतलब पावर दिया हुआ है भैया हमारे पास, वॉट मतलब वॉट किसका होता है, यूनिट पावर का, और मिनट कितने हैं, मतलब टाइम कितना है 30 मिनट्स। ठीक, तो इसके बाद हमको वैल्यू किसकी निकालनी है और फॉर्मूला किसका करना है, ये आपको देखना है बस। तो देखिए आप क्या होता है, मिनट्स को करते हैं हम सेकंड्स में चेंज, तो ये होगा इंटू 60 कर दीजिए, तो आ जाएगा 1800 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको आंसर किसकी वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की। एनर्जी की वैल्यू कैसे निकलती है, पावर अपॉन टाइम करेंगे क्या, आप देखते हैं, पावर अपॉन टाइम किया तो बहुत अच्छी बात है, यही तो फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। पावर अपॉन टाइम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वो ये कि आप समझने के बाद भी याद नहीं रखें कि पावर अपॉन टाइम नहीं, इट्स पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है आपका 60, टाइम क्या है आपका 1800। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ रहा है देखिए आप, 48,100 ओके, ये आ गया आपका जूल्स में, एनर्जी जूल्स में होगी। इसको जूल में ना करके हम अगर किलो जूल करें तो आर वी रॉन्ग, नो वे, वी आर नॉट रॉन्ग, है ना, हमको तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही तो सॉल्व करना है। तो ये था आपका कितना सिंपल क्वेश्चन।
क्या कर रहे हैं आप, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आपको क्वेश्चन में देख के समझना है आपको दिया क्या क्या हुआ है, बस फिर फॉर्मूला पुट कर देना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है ना, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ये कभी क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि इतना तो कम से कम हर स्टूडेंट को आना चाहिए, है ना, इफ़ यू आर नोइंग ऑल अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट जो 30 डेज के लिए आता है, ठीक है। इफ़ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड, आप आराम से उसको फिर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 1 मंथ का होता है, 30 डेज का होता है, और कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उस पर बेस्ड होना है। तो 2 बल्ब हैं आपके पास 40 वॉट के जो कि यूज़ हुए हैं 6 आवर्स के लिए। तो पावर आपको पता है 40 वॉट, 2 बल्ब हैं 6 आवर्स के लिए। लेट्स सी क्या होता है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो आपका 2 बल्ब है, एक बल्ब का पावर कितना है 40 वॉट। 40 वॉट को हम लोग आवर्स में है ना, तो किलोवाट आवर होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट। तो करते हैं, देखिए किलोवाट में चेंज करने के लिए हमको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया आपका 0.04 किलोवाट, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास 6 आवर्स, ठीक। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ बल्ब्स करते हैं, ठीक है। क्या क्या होगा, P इंटू टी, अभी अभी हमने किया है। तो 0.04 इंटू 6 कितना होता है, देखिए 24 ऐसा, ठीक, किलोवाट आवर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है आपका क्या, ट्यूबलाइट्स के लिए एनर्जी, ठीक है। ट्यूबलाइट्स की 50 वॉट है, 50 वॉट मतलब अगेन 50/1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 किलोवाट, ठीक है। और आर से इसका 8, ठीक है। P इंटू टी अगेन 0.05 इंटू 8 कितना होता है, देखिए आप, आ गया आपका किलोवाट आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टीवी कितना है इसका, एनर्जी ऑफ टीवी, ठीक 120 वॉट। 120 वॉट है तो अगेन 120 वॉट को हम किलोवाट में चेंज करना चाहते हैं, तो ये होगा हमारे पास, किलोवाट लिख देते हैं हम क्योंकि 1000 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका 0.12, ठीक है। तो इसका आंसर है P इंटू टी 0.12 इंटू कितने आवर्स के लिए, ये भी 6 आवर्स के लिए। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं हम, 12 6 होता है 72, ठीक। ये हो गया किलोवाट आवर। अब करते हैं नेक्स्ट डी के लिए, डी मतलब 4th वन, ठीक। 4th के लिए क्या है आपका, गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। पहले तो टोटल बिल निकाल लेते हैं, है ना, फिर इसका निकाल लेंगे। तो टोटल बिल कितना है हमारा, देखते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पहले कितना है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड सबने अलग अलग कंज्यूम किया है ना, हर एक डिवाइस ने अलग अलग डिवाइस से अलग अलग कंज्यूम हुआ है। तो 0.24 प्लस 0.40 प्लस 0.72 ये हो जाएगा 6 13 1.36। तो इस पहले देखते हैं कि हमारे सारे कैलकुलेशंस राइट हैं कि नहीं है। कैलकुलेशन राइट क्यों नहीं है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ही बल्ब का निकाला है, हमको 2 बल्ब का निकालना है। तो 2 बल्ब का निकालने के लिए 0.48 हो जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है, 2 ट्यूबलाइट्स है, हमने तो एक ही की निकाली है, तो इसका हो जाएगा आपका 0.8 किलोवाट आवर्स, ठीक है। और ये तो 1 ही है, आपका टीवी तो 1 ही है, ठीक है, यस इट्स 1। तो यहाँ पे हो गया 0.48 0.72, ठीक। अब करते हैं ये टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, लेट्स सी दिस 1322 किलोवाट आवर, ओके, ठीक है। तो ये तो नहीं है हमारा, 2 किलोवाट आवर है टोटल, निकाल लेते हैं 2 किलोवाट आवर, ठीक। अब करते हैं टोटल बिल निकालना है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, ठीक है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट इज इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2.50 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका टोटल बिल कितना निकलेगा, देयरफॉर टोटल बिल इज कितना, पहले तो 2 फिर 0.50 है ना, ठीक है 0.50, और ये एक दिन का है,
हमको कितने डेज के निकालने हैं? 30 डेज के लिए। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 00, ये कैंसिल 2 × 25 × 3। ठीक है, ये हो गया 150, क्योंकि ये हो गया 50 × 3 150 रुपीज़। ठीक, तो ये कैलकुलेशन भी राइट है कि नहीं, आप एक तरह एकदम अच्छे से देख लीजिए, फिर लेट्स डिसाइड कि इट इज़ राइट और नॉट। और बहुत अच्छे से भी देखने के बाद, सारे कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने के बाद हमने देखा है कि यस, ये बिल बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाला पूरा घर का बिल, जो आज तक आपने नहीं निकाला होगा शायद कभी, है ना। तो कैसा लगा आपको ये? ट्यूबलाइट इतना पावर कंज्यूम करती है इतने टाइम के लिए, ठीक है, बल्ब इतना कंज्यूम करता है इतने टाइम के लिए, टीवी इतना कंज्यूम करती है, तो टोटल बिल कैसे निकालना है, ये होता है कॉन्सेप्ट, हाउ टू टेक आउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक, तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अ लैम्प कंज्यूम 500 जूल, मतलब ई दिया हुआ है 500 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड्स। ठीक, तो पहले तो ये देख लो कि कुछ चेंज तो नहीं करना है, क्योंकि पावर का आंसर तो बहुत ईजी है। ठीक है, जब एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। लेट्स सी, तो बहुत ही ईजी, अगर एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी जूल में है, सब कुछ अपने अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में, नो नीड टू चेंज। तो ये हो गया आपका 500 अपॉन 20, कैंसिल 25, तो पावर इज इक्वल टू 25 वॉट। खत्म। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं, कितना इजीली सॉल्व होता है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। यही तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको ये ध्यान में रखने हैं। तो गीज़र का बात करते हैं हम। गीज़र ऑफ 2.5 किलोवाट, किलोवाट का है, मतलब पावर है इसकी, है ना, 2.5 किलोवाट, इज़ यूज फॉर 8 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई आपको पता करना है, किलोवाट और आर है तो ऑफकोर्स ई हो जाएगा आप आराम से P इंटू टी के फॉर्मूले से। ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल यूनिट कंजप्शन इन द मंथ, रेट पर यूनिट, वही सेम अभी हमने एक क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है। लेट्स सी कि हाउ टू डू, और आई होप कि आपको ये सब कुछ आ रहा है अब। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है ये। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डे के लिए 2.5 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन, कितना, किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर है आपका, तो ये हो जाएगा एनर्जी जूल में होता है, तो ये हो गया आपका जूल। ठीक है, किलोवाट आवर जूल होता है। ठीक, तो 8 इंटू 2.5 हमने कर दिया है, 20 आ चुका है हमारा आंसर। और फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर वोट, यस एग्जैक्टली। तो अब ये पर डे का है, हमको अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट्स द मंथ इज ऑफ 31 डेज। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 31 इंटू 20, ठीक है, 620 किलोवाट आवर बोलो या फिर यूनिट्स बोलो, इतने यूनिट्स आपकी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो देयरफॉर कितनी यूनिट, ये पर डे के लिए नहीं, अब ये मंथ की है। अब बता सकते हैं हम कि 3.50, तो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट इज कितना, 620 को इंटू करेंगे 3.50 से। ठीक है, पॉइंट हटाए 2 0। मैं बहुत बेसिक पे जाती हूँ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन के लिए ताकि सब इजी हो जाए। 62 इंटू 35, ठीक है, तो 62 इंटू 35 करते हैं, आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया 30, 31, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 18। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर 7012। ठीक है, मतलब कि 2170। एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप कि आंसर राइट है कि नहीं, और क्रॉस चेक करते ही समझ में आ चुका है कि हमारा आंसर बिल्कुल है राइट। तो था ना कितना सिंपल, ये भी क्वेश्चन कितनी इजीली आप निकाल पा रहे हो अब अपने किसको, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि ऑलरेडी है डन, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था एज इट इज़, हम इन द सेम वे वी आर गोइंग टू एंड इट अप। और कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्टूडेंट इन लिफ्टिंग 0.5 kg, मतलब यहाँ पे m दिया हुआ है, m इज गिवन 0.5 kg, हाइट इज गिवन 1.5 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। तो वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, mg होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो m क्या है 0.5 kg और g हमेशा आप ले रहे हो 10, यहाँ से हटा दीजिए पॉइंट, ये 10 कैंसिल, आ गया आपका 5 kg, ठीक है। या तो 5 kg लीजिए, अगर आप 10 नहीं लेते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, है ना। 9.8 के हिसाब से आपका आ जाएगा आंसर किस पे, 4.9 न्यूटन में, ठीक है, वेट न्यूटन में होगा, ठीक हो गया आपका। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारा, सबसे पहला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। तो फोर्स कितना लगा आपका 4.9, डिस्प्लेस कितना हुआ है 1.5 मीटर तक, ठीक है। ये न्यूटन मीटर कितना होता है, न्यूटन मीटर हमारा जूल होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.9 इंटू 1.5, 45, 24, 49, 15, 3, 7, 2 पॉइंट आ गया आपका 7.35 न्यूटन मीटर लीजिए और सीधा लगा दीजिए क्या, ऑफ कोर्स जूल। देखिए कितना बेसिक फॉर्मूला था, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ये, ठीक। देन ये फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपसे बनेंगे क्वेश्चन। तो देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि आया डेफिनेटली आपको मज़ा तो आया होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ पॉज। आगे मैं नए चैप्टर को लेके फिर से आऊँगी, ऑफ कोर्स कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ और अच्छा लेके आऊँगी, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जितनी भी नॉलेज है थोड़ा सा मैं उसमें क्या कर सकूँ, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, अपनी नॉलेज का कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ, और आपसे भी कुछ ऐसा ही उम्मीद करूँगी कि आप भी जो आप सीखे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स को आप सिखाएं, ताकि आपकी नॉलेज और क्या बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, है ना। क्योंकि रख के तो कुछ नहीं होने वाला ना, उसको थोड़ा सा स्प्रेड अप करो। ओके, तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो हैं पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत सारे गुड विशेस दे करके एंड करती हूँ इस वीडियो को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पेरेंट्स को बिल्कुल तंग मत करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।